स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया है राम टेम्पल के इनॉग्रेशन को लेकर। ये आप देख सकते हो, पाकिस्तान स्लैम्स राम मंदिर ओपनिंग, अर्जेस इंडिया टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। सोच के देखिए, पाकिस्तान यहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, जबकि ऑलरेडी पाकिस्तान में 300 के आसपास जो मंदिर हैं वो अभी तक डिमोलिश कर दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर जो पाकिस्तान के द्वारा बोला गया है उसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी। साथ ही साथ पाकिस्तान में क्या हालात हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इस साल 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो इसके लिए हमारा SIP प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत आपका जो पूरा रिवीजन है, स्टैंडर्ड बुक्स का पूरा कवर करना, वो सब कुछ कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ 2025 के लिए, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, जो रिचुअल है प्राण प्रतिष्ठा का, आपको पता ही होगा, कल यहां पर भव्य तरीके से किया गया राम मंदिर के अंदर, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही साथ यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, वो भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उनकी जो फॉरेन ऑफिस है, उनकी तरफ से यहां पर ट्विटर पर एक प्रॉपर बड़ा सा स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि जिस तरह से सेरेमनी कंडक्ट की गई थी अयोध्या के अंदर, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ ग्रोइंग मेजॉरिटेरियनिज्म। तो इसी को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है। देखो, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ये जो भी इवेंट हुआ है उसको कंडेम किया है। मतलब कि पाकिस्तान का यह कहना है कि जिस जगह पर राम टेम्पल बनाया गया है वहां पर बाबरी मस्जिद था, उसको तोड़कर यह कंस्ट्रक्शन करना यह सही नहीं है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत की जो जुडिशरी है उसके ऊपर भी हमला करने का कोशिश किया। यहां पर यह कहा गया पाकिस्तान की तरफ से, भारत की जो सुपीरियर जुडिशरी है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा कर रहा था, नॉट ओनली एक्विटेड द क्रिमिनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया उसके लिए लोग जो जिम्मेदार थे उनको यहां पर तो छोड़ा ही है जुडिशरी ने, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन है बाबरी मस्जिद की जगह राम टेम्पल का, उसको भी अलाउ किया है। ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि यह पूरी तरह से गलत है। तो पाकिस्तान यहां पर यह कह रहा है कि जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 31 सालों में और आज जाकर जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हुआ है, यह दिखाता है ग्रोइंग मेजॉरिटेरियनिज्म। बेसिकली पाकिस्तान यह कह रहा है कि भारत के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक पर जो है काफी अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि भारत में इस समय काफी बड़े स्तर पर एफर्ट हो रहा है फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो बेसिकली पाकिस्तान जो कि बना ही धर्म के आधार पर था, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन आए दिन देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर, वो हमें यहां पर सलाह दे रहा है, अलग अलग तरह के बयान देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, यहां पर पाकिस्तान का एक और बड़ा स्टेटमेंट था उसके प्रेस रिलीज में, वो ये था कि जो टेम्पल बिल्ड किया गया है ऑन द डिमोलिश्ड मॉस्क, बाबरी मस्जिद के ऊपर, इट विल रिमेन अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो भारत का जो लोकतंत्र है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। साथ ही साथ पाकिस्तान एक और चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत में इस समय कई सारे जो मॉस्क हैं उसको खतरा है, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे वाराणसी में जो ज्ञानवापी मॉस्क हो गया, फिर मथुरा में जो ईदगाह मॉस्क हो गया, उन सबको भी तोड़ने की यहां पर कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से इशारा है। तो बेसिकली पाकिस्तान यहां पर कहना क्या चाहता है? पाकिस्तान यह कह रहा है कि जो भी कुछ इस समय भारत के अंदर हो रहा है और जिस तरह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी बढ़ी है, उसकी वजह से भारत में तो जो प्रॉब्लम है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो रीजनल पीस है, मतलब भारत और आसपास के कंट्रीज में, वहां पर भी खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों कहना है पाकिस्तान का? पाकिस्तान ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे स्पेशली 2 राज्यों के अंदर, वो इशारा कर रहा था उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ आपको पता है
मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन यादव। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो दो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी इशारा कर दिया था कि बाबरी मस्जिद का टूटना वो और साथ ही साथ राम टेम्पल का इनॉग्रेशन होना ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स रिक्लेमेशन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत एक तरह से जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, मतलब पाकिस्तान का ये कहना है, वैसे हम सबका मानना है ये चीज और है भी, दैट इज कि जो पीओके वाला एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने इसको गलत तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है सिंस पार्टीशन। और यहां पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने पीओके का कुछ जो एरिया है वो ऑलरेडी चाइना को दे दिया था यहां पर, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो यहां पर पाकिस्तान ये सजेस्ट कर रहा है कि भारत में जो भी कुछ इस समय हो रहा है ये पहला कदम है जिसकी वजह से आगे चलकर भारत पीओके को अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा। खैर यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपको पता होगा कि कल जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हुई है अयोध्या में राम टेम्पल में, तो उसमें देश भर के जितने भी नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सागर हो गया, वहां से पानी लाया गया था और उससे फिर यहां पर जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी है वो आपका कंडक्ट किया गया था। कल ऐसा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं पीओके में अगर आप देखोगे तो यहां पर स्पेशली हिंदू धर्म के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, दैट इज शारदा पीठ। आप सबको पता होगा शारदा पीठ में, अगेन आपको लोकेशन में दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो, यहां पर ये रहा जम्मू, ये रहा श्रीनगर, फिर इसके पास में ये गुलमर्ग वगैरह है। मतलब इसके जस्ट पास से जहां से ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल गुजरती है उसके जस्ट पास में यहां पर आपको देखने को मिलेगा शारदा पीठ। तो बेसिकली क्या है कि जब देश भर में अलग अलग नदियों से जो पानी आया था जिससे कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हुआ है, तो यहां पर शारदा पीठ जो कुंड है वहां का भी पानी आया है। एंड लेट मी टेल यू ये कैसे आया है। ये बेसिकली पीओके से पानी उठाया गया था और अलग अलग रास्ते के माध्यम से करते करते फाइनली जो पानी है वो दिल्ली पहुंचा। मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो सेव शारदा कमेटी कश्मीर के जो फाउंडर हैं रविंदर पंडिता, उनकी तरफ से बोला गया है कि जो होली वाटर है शारदा पीठ कुंड का वो हम पाकिस्तान से डायरेक्टली नहीं मंगा पाए थे, क्योंकि क्या हुआ था कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था 2019 में, भारत ने किया था, जो टेररिस्ट कैंप्स को खत्म किया था, तो उसके बाद से यहां पर दोनों देश के बीच में जो पोस्टल सर्विसेज है वो बंद हो गया। इसको देखते हुए यहां पर क्या हुआ है बेसिकली कि जो शारदा पीठ कुंड का पानी है वो बेसिकली कलेक्ट किया गया बाय तनवीर अहमद, ठीक है, वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। फिर तनवीर अहमद ने क्या किया कि इनके जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ये जो सेव शारदा कमेटी कश्मीर जो है ना, इनके जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको ये पानी दे दिया। फिर उन्होंने यहां पर क्या किया, इस्लामाबाद उसको भेजवा दिया और फिर वहां से ये पानी चला गया यूके में। उनकी मतलब जो सिविल सोसाइटी के मेंबर थे उनकी सिस्टर थी मगरिबी, तो वहां पर ये पानी भिजवाया गया। फिर वहां से ये पानी दिया गया सोनल शेर को, जो कि एक कश्मीर पंडित एक्टिविस्ट हैं। वो इस पानी को लेकर अहमदाबाद आई और अहमदाबाद से फाइनली जो पानी है वो दिल्ली पहुंचा और ये अहमदाबाद पहुंचा था पिछले साल अगस्त के महीने में। तो वेल प्लान तरीके से फाइनली जो पानी है शारदा पीठ कुंड का, उसका भी इस्तेमाल यहां पर अयोध्या में किया गया। इस तरह से चीजें हुई हैं। मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर की यहां पर बात कर रहा है, यह भी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट वगैरह दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, तो बेसिकली पाकिस्तान ने अर्ज किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत में जो इस्लामोफोबिया, मतलब भारत में जो हो रहा है उसको पाकिस्तान कह रहा है कि ये इस्लामोफोबिया है, हेट स्पीच है, हेट क्राइम्स हैं, तो उसकी तरफ यहां पर ख्याल रखा जाए, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो यूनाइटेड नेशंस को भी अर्ज किया और बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस को अर्ज किया कि आप प्लीज भारत में जो भी कुछ हो रहा है उसको रोकिए, यहां पर जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल जो राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ है उसका सेलिब्रेशन सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे, चाहे कोई भी देश में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें जो न्यूजीलैंड से आई हैं, ऑकलैंड में कई जगह यहां पर जो परफॉर्मेंसेज हैं इसको कंडक्ट किया गया था। जापान में भी इसकी तरफ बताया गया कि जो एम्बेसडर हैं भारत के, उनको भी यहां पर कुछ गिफ्ट दिया गया है। जो रामायण थीम कैलेंडर है वो भी प्रस्तुत किया गया। फिर इसके अलावा इंडोनेशिया में भी आप देखिए, वहां पर बाली में आश्रम में जो पूजा वगैरह है वो आपके की गए थे। श्रीलंका के अंदर स्पेशली, क्योंकि आपको पता है यहां पर
जो रावण है वो सीता माता को ले जाता है श्रीलंका में, तो वहां पर एक जगह है जहां पर सीता माता को रखा गया था, सीता अल्या करके जगह है, वहां पर एक स्पेशल पूजा कंडक्ट किया गया था। और श्रीलंका में तो कई और भी जगह यहां पर जो राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था उसको सेलिब्रेट किया गया था। वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है कि अयोध्या और कोरिया के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, मैट्रिमोनियल जो संबंध है वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या है, क्वीन श्री रत्ना जो कि अयोध्या से थी, उनकी शादी हुई थी किंग किम सूरो से, और इसी की वजह से अयोध्या और कोरिया के बीच में काफी अच्छा रिलेशंस देखने को मिलता है। और इसीलिए कोरियन एम्बेसी भारत के अंदर उन्होंने राम टेम्पल के इनॉग्रेशन को लेकर काफी कांग्रेचुलेशंस भी भेजा है। और ये तो बात छोड़िए, पाकिस्तान ने यहां पर यूनाइटेड नेशंस को अर्ज किया है। मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद कल दिल्ली आए थे, और कल उनका ये जो 5 दिन का विजिट स्टार्ट हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि जिस समय पर मैं आया हूं ये काफी ऑस्पिशियस टाइम है, क्योंकि राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान कुछ भी कह ले, यहां पर पूरे दुनिया में इसको लेकर काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशंस किए गए हैं, मतलब कि एक तरह से सेलिब्रेट किया गया है। खैर, यहां पर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान अल्टीमेटली क्या चाहता है, तो पाकिस्तान ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर भारत की सरकार से अर्ज किया है कि भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, स्पेशली मुस्लिम्स का, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें, किसी भी रिपोर्ट की आप बात करोगे तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, चाहे हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, अहमदियाज हैं, उन सभी के ऊपर लगातार डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनका सोशल एक्सक्लूजन किया गया है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, और पाकिस्तान में आए दिन आपको वायलेंस देखने को मिलती रहती है माइनॉरिटीज के ऊपर। अगर हम बात करें, देखो उनके पॉपुलेशन को लेकर 1947 में माइनॉरिटीज की संख्या, मतलब माइनॉरिटीज जब मैं कहता हूं तो हिंदूज, क्रिश्चियन, वो सब कोई आ जाते हैं। तो जब देश डिवाइड हुआ था, भारत और पाकिस्तान बना था, तो 1947 में आप देख सकते हो माइनॉरिटीज की संख्या पाकिस्तान में 23% थी। क्या आपको पता है आज के डेट में कितना है? इट इज लेस देन 3% ऑफ पॉपुलेशन। और स्पेशली अगर हम हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो आज के डेट में पाकिस्तान में सिर्फ 1.1% ही पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है, मतलब सिर्फ 2.2 मिलियन ही लोग हिंदूज हैं पाकिस्तान के अंदर। और लगातार आपको इसके बारे में खबर मिलती रहती है कि हिंदूज पॉपुलेशन के ऊपर जो लूट है, रेप है, रिलीजियस कन्वर्जन है, टारगेटेड किलिंग्स हैं, वो आए दिन देखने को मिलते हैं। जहां तक टेंपल्स की बात है, मैं आपको बता दूं 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो 300 से ज्यादा हिंदू टेंपल्स वहां पर थे, लेकिन ऑलमोस्ट आज के डेट में सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, और हार्डली 20 के आसपास ही वहां पर मंदिर बचे हैं, और वो भी कोई बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो हमें आज के डेट में नसीहत दे रहा है। आप देख सकते हो पिछले साल ये खबर आई थी कि कराची के अंदर जो मरी माता टेंपल है, वहां पर पुलिस के मौजूदगी में जो टेंपल है उसको तोड़ा गया था। करीब 150 साल पुराना ये टेंपल था। फिर इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है पाकिस्तान के एनुअल रिपोर्ट के तहत 2022 में उन्होंने बताया था कि हिंदूज हैव बीन एट द रिसीविंग एंड्स अक्रॉस पाकिस्तान। ना तो उनके पास कोई रिलीजियस फ्रीडम है, ना तो कोई राइट्स है टू लिव विद डिग्निटी। ये सिचुएशन आपको पाकिस्तान की देखने को मिलेगी। खैर, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जाहिर सी बात है, जब भारत में राम टेंपल का इनॉग्रेशन हुआ तो पाकिस्तान में भी जो हिंदूज रहते हैं उनके मन में भी खुशी हुआ होगा, लेकिन वो उसको खुलकर सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे थे। ये स्थिति है। तो आई होप कि आपको जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो कंडेमनेशन भेजा गया है और बड़ा सा प्रेस रिलीज जारी किया गया, उस पर्सपेक्टिव से जो ये वीडियो है आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा टेंपल एग्जांपल है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।